नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? आपके ऑप्शन से ए बड़ी ई, बी री, सी आ, डी बड़ी ऊ। सही जवाब है ऑप्शन बी री। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ, औ। री ह्रस्व स्वर है। अगला सवाल, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए विनय पत्रिका, बी दोहावली, सी कवितावली, डी हनुमान बाहुक। सही जवाब ऑप्शन ए विनय पत्रिका। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना विनय पत्रिका मानी जाती है। अगला सवाल, अगम का विलोम शब्द क्या है? अगम का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए दुर्गम, बी सुगम, सी दुर्जय, डी अजय। सही जवाब है ऑप्शन बी सुगम। अगम का विलोम सुगम होता है। अगला सवाल, वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन से ए व्यंजन, बी स्वर, सी वर्ण, डी कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी वर्ण। वह ध्वनि जिसके खंडन या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। अगला सवाल, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? आपके ऑप्शन से ए संज्ञा, बी विशेषण, सी सर्वनाम, डी अव्यय। सही जवाब है ऑप्शन बी विशेषण। बुद्धिमान विशेषण शब्द है। अगला सवाल, अग्नि का विशेषण क्या होगा? अग्नि का विशेषण क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए अनि, बी आग्नेय, सी अज्ञेय, डी आग। सही जवाब ऑप्शन बी आग्नेय। अग्नि का विशेषण आग्नेय होगा, जिसका अर्थ है जो अग्नि से संबंधित हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है? बताइए बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी अव्ययी भाव। सही जवाब है ऑप्शन ए तत्पुरुष। बैलगाड़ी शब्द में तत्पुरुष समास है। बैलगाड़ी शब्द का समास विग्रह है बैल की गाड़ी। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को से, के लिए, से, का, के, की, में, पर आदि का लोप हो जाता है। अगला सवाल, स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? आपके ऑप्शन से ए चंचल, बी जंगम, सी चेतन, डी सचल। सही जवाब ऑप्शन बी जंगम। स्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है। स्थावर का अर्थ है स्थिर या जो एक ही जगह पे रहता है, जबकि जंगम का अर्थ है जो चल सकता है या जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सुरसरी किसका पर्यायवाची शब्द है? आपके ऑप्शन से ए यमुना, बी गंगा, सी पानी, डी समुद्र।
जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगा। अगला सवाल, दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन हैं ए विवरण चिन्ह, बी योजक चिन्ह, सी अवतरण चिन्ह, डी लोप चिन्ह। जवाब दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, योजक चिन्ह। व्याकरण में वह चिन्ह जो शब्दों, पदों, उपवाक्यों आदि को जोड़ता है योजक चिन्ह कहलाता है। अगला सवाल, राधिका घर से आती है वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन हैं ए करण, बी आपादान, सी अधिकरण, डी संप्रदान। बताइए इसमें कौन सा कारक है? सही जवाब है ऑप्शन बी, आपादान। राधिका घर से आती है वाक्य में आपादान कारक है, क्योंकि से विभक्ति अलगाव या अलग होने का अर्थ दर्शाती है। अगला सवाल है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए श्लेष, बी रूपक, सी अतिशयोक्ति, डी विरोधाभास। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, अतिशयोक्ति। उपरोक्त पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है। जब किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस पंक्ति में हनुमान द्वारा लंका जलाने की घटना का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है? बताइए भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए काव्य प्रकाश, बी वन्यालोक, सी नाट्यशास्त्र, डी रूपक रहस्य। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी, नाट्यशास्त्र। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा जो संगीत, नाटक और अभिनय के बारे में एक व्यापक ग्रंथ है। अगला सवाल, रश्मि के रचनाकार कौन हैं? बताइए रश्मि के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए मीराबाई, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी प्रेमचंद। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। रश्मि महादेवी वर्मा का दूसरा कविता संग्रह है। इसका प्रकाशन 1932 में हुआ था। अगला सवाल, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? आपके ऑप्शन से ए संस्कृत, बी फारसी, सी हिंदी, डी अरबी। सही जवाब ऑप्शन बी फारसी। हिंदी शब्द फारसी भाषा से आया है जिसका अर्थ है हिंदी का या हिंद से संबंधित। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।